हेलो बच्चों, मेक इट इजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत ही जल्द आप लोगों को आरआरबी जेई की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। लेकिन देखो, जब बात आती है एक सीट लेने की, जब बात आती है मेरिट को क्रॉस करने की, जब बात आती है जॉब हासिल करने की, तो भाई सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि हम वेल प्रिपेयर्ड रहें। हर चीज़ को पहले से ही हम लोग देख कर चले, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही तो होती है। कोई भी एग्जाम अगर आपको निकालना होता है तो वो तब नहीं निकलता जब उसके लिए एक आध महीना बचा हुआ होता है। कोई भी एग्जाम तब निकलता है जब आप लोग पहले से ही उसकी तैयारी करते हुए चलते हो। तो आरआरबी जेई तो आना ही आना है। तो अब हम बात करते हैं कि आरआरबी जेई जो है वो 2 चरणों में कंप्लीट होगा, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। आज का जो सेशन रहने वाला है वो सीबीटी 1 के लिए रहने वाला है कि सीबीटी 1 में मैथ्स और रीजनिंग किस तरीके से हम क्लियर कर सकते हैं, किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि जब तक हमारा पेपर हो तब तक हम सिलेबस भी अपना कवर कर सके और हर एक चीज का कॉन्सेप्ट परफेक्ट कर सके। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई जो मैथ्स और रीजनिंग है, या फिलहाल तो सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, कितने कितने मार्क्स के आने वाले हैं, क्या इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है, प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर का होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो अगर बात करते हैं सीबीटी 1 की, फिलहाल आज का जो सेशन है पूरा डेडिकेट रहेगा किसके लिए, सीबीटी 1 के लिए। सेम इसी तरह मैं सीबीटी 2 के लिए भी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तो आपको इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए अब नॉन टेक की, क्योंकि धीरे धीरे टेक्निकल पेपर के लिए ना नॉन टेक बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। टेक्निकल तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हो भाई, मेक इट इजी तो है ही मैकेनिकल वालों के लिए। अगर आप लोग मेक इट इजी से जुड़े हुए हो और मैकेनिकल के हो तो आप लोगों को कोई दिक्कत होगी ही नहीं, इतना तो हमें कॉन्फिडेंस है। क्योंकि मैकेनिकल के एरिया में हमसे बेस्ट शायद ही कोई चैनल हो, है ना। हम सबसे बेस्ट है। सेम ऐसे ही कॉन्फिडेंस आप लोगों को भी होना चाहिए कि भाई अगर ये जॉब मैंने निकालनी है तो मुझसे बेस्ट कैंडिडेट इसका कोई हो ही नहीं सकता, है ना। कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर हर चीज में आप लोग कॉन्फिडेंस दिखाओगे ना तो वो चीज रिफ्लेक्ट भी होती है आप लोगों के रिजल्ट में। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर सिलेबस की। तो सीबीटी 1 की अगर हम बात करते हैं, टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपको 100 देखने को मिलेंगे। अब इन 100 नंबर में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा मैथ्स का, रीजनिंग का, साइंस का और जीके जीएस का, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। टोटल 100 क्वेश्चन में से मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, मैथ्स की अगर बात करें, तो टोटल 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। यानी यहां पर हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। और छोटी छोटी चीजें होती हैं, देखो हम जाते हैं हमेशा टफ के लिए, लेकिन ये छोटी चीज भूल जाते हैं कि सिंपल क्वेश्चन भी 1 नंबर का होता है, टफ क्वेश्चन भी 1 नंबर का होता है। टफ क्वेश्चन पेपर में कम होते हैं, सिंपल क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा होते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन उससे से ज्यादा होते हैं। तो कभी भी अगर हम किसी भी चीज की प्रिपरेशन करते हैं, किसी भी चीज के लिए अगर हम तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो हर एक छोटी से छोटी चीज को लेकर चलना होता है। अगर पहले से ही आप छोटी छोटी चीजों को नेग्लेक्ट करते हुए जाओगे ना, तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हो पाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, मैथ्स और रीजनिंग सारा का सारा खेल कॉन्सेप्ट का है। अगर आप लोगों को परसेंटेज का कॉन्सेप्ट पता है तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं पता तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते, है ना। तो हर एक चीज किसी भी की भी तैयारी अगर आप करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बिल्कुल निचले स्तर से किसी भी चैप्टर को अगर आप ले लो, माना परसेंटेज की ही बात करते हैं, एकदम निचले स्तर से बिल्कुल बेसिक तरीके से क्वेश्चन स्टार्ट करो और धीरे धीरे किधर की साइड लेते हुए चलो उसको एडवांस को, ताकि हर एक चीज आप लोग क्या कर सको, कवर कर सको। देखो ऐसा तो है नहीं कि ज्यादा पढ़ने के बाद माइंड हैंग हो जाता है, ऐसा कुछ सिस्टम तो है नहीं ना। जो भी पढ़ो, देखो पढ़ने के लिए क्या है, जितना पढ़ो उतना कम। हमेशा कहता है ना कि ज्ञान जहां से मिले वहां से बटेर लो, क्योंकि ज्ञान जितना भी मिले उतना क्या होता है, कम होता है। ये लालसा आप लोगों की होनी चाहिए कि भाई अगर हम किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हर एक चीज को हम लेते हुए चले, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो। तो मैथ्स यही खेल है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो सारे के सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। तो मैथ्स के 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रीजनिंग के आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जनरल साइंस की बात करते हैं तो 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम देखें कि मैथ्स और रीजनिंग जो है वो अकेले कितने नंबर की है, 55 नंबर की। मैथ्स और रीजनिंग की अगर हम बात करें अकेले कितने नंबर की है, 55 नंबर की है। और आपको भी पता है कि अवेयरनेस की अगर हम बात करें, जनरल अवेयरनेस की बात करें, तो आपको भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि पूरे नंबर आ भी सकते हैं कि नहीं आ सकते। साइंस की भी अगर हम बात करें तो इसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि यार पूरे नंबर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। हाँ, इतना तो पता है कि हम मैक्सिमम कर लेंगे, लेकिन टोटल थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग अगर आप लोग के क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो 100% आप लोग 55 आउट ऑफ 55 आराम से ला सकते हो। यानी सारा का सारा जो जोर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मैथ्स और रीजनिंग पे। यहां पर आप लोग मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हो और आप लोग को मैक्सिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे। जनरल अवेयरनेस 15 नंबर की, आपको भी पता है कि बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं, कहाँ पढ़े, कितना पढ़े, किस हद तक पढ़े, है ना। फिर भी कुछ चीजें छूट जाती हैं। तो ये जो आपके पास थोड़े से यहाँ पर मार्क्स कम आएंगे ना, ये कवर कहाँ होंगे, कौन इन मार्क्स को कवर कर सकता है, तो वो सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट यहां पर है, मैथ्स और रीजनिंग। तो आप लोग को मैथ्स
और रीजनिंग को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ताकि जहां पर आप लोग लैक हो रहे हो, जहां पर आप लोग थोड़ा सा पीछे आ रहे हो, वो सारे के सारे नंबर कहां पर कवर हो सके, मैथ्स और रीजनिंग में कवर हो सके। ठीक है, चलिए, तो हम टोटल 100 मार्क्स की बात कर चुके हैं कि किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं कि भाई चलो क्वेश्चन तो हमारे पास 100 है, हमें टाइम कितना मिलेगा इसको सॉल्व करने में। तो अगर आप आरआरबी जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टार्ट अगर आप लोगों ने कर दी है, तो हर चीज आप लोगों को पहले से ही लेकर चलनी पड़ेगी। 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको यहां पर मिलेंगे 90 मिनट। तो 90 मिनट में आप लोगों ने क्या करना है, ये पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करना है। लेकिन एक ही बात ध्यान रखना साथ में, एक छोटी सी चीज है कि सीबीटी 1 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इतने क्वेश्चन सॉल्व करने ताकि आसानी से हम क्या कर सके, क्वालिफाई कर सके। उसके बाद हमने जाना है कि सारे के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करें। ध्यान रखना, मेरिट में नंबर जुड़ने वाला पेपर और क्वालिफाई करने वाला जो पेपर होता है उसका करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, चलिए, खैर इसकी तो बात हम करते रहेंगे कंटिन्यू। तो 90 मिनट में आपको टोटल 100 क्वेश्चन करने हैं। अब अगर बात आती है तुक्का मारने की, तो भाई तुक्का मारना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है, यानी एक अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.33 मार्क्स उसमें से क्या होता है, कट जाता है। तो अगर हम बात करते हैं पिछले पेपरों की, और जो पेपर होते हैं 0.25 होता है ना, यानी एक नंबर अगर आप या एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो 0.25 उसमें से माइनस कर दिए जाते हैं। लेकिन यहां पर मार्जिन ऑफ एरर बहुत ज्यादा है, थोड़ी सी गलती और लॉस आपका बहुत ज्यादा होगा, है ना। अब एक चीज और भी ध्यान रखना, बहुत से बच्चे बस ये सोचते हैं कि चलो ठीक है 0.33 ही तो गलत हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, जो आपको एक नंबर मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिल रहा है एक छोटी सी गलती के कारण, और एक नंबर भी नहीं मिला लेकिन अपने साथ साथ वो 0.33 भी क्या कर गया, माइनस कर गया। तो एक क्वेश्चन गलत होने से 0.33 माइनस नहीं होता, 1.33 माइनस होता है। इसकी इंपॉर्टेंस समझिए। अगर इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे और तुक्के मार दोगे तो आप लोग मेरिट से बाहर हो जाओगे और फिर वेट करोगे कि अगली बार आरआरबी जेई कब आएगा। और आपको भी पता है कि टाइम लगता है यहाँ पर वैकेंसी आने का, और इस साल तो कंफर्म है कि वैकेंसी आनी ही आनी है। तो पहले से ही आप लोग क्या कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से सीबीटी 1 कंडक्ट कराया जाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें है, कितने कितने मार्क्स के आएंगे, टोटल पेपर कितने नंबर का होगा, हमें टाइम कितना मिलेगा, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, हम डिटेल में बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। पेपर का पैटर्न जानने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जिस भी पेपर के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस आप लोग को पता होना चाहिए। फिलहाल यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा मैथ्स और रीजनिंग की। तो मैथ्स के अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो अर्थमेटिक प्लस एडवांस, यानी आपको सारे के सारे चैप्टर दिख जाएंगे यहां पे, जैसे नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शंस, एचसीएफ, एलसीएम, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंटरी स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट हो गया, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर क्लॉक हो गया, आपके पास पाइपिंग सिस्टम हो गया, सारा का सारा आपके पास दे दिया है। 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, अर्थमेटिक और किसमें, एडवांस में। ध्यान रखना लेकिन एक चीज का कि रेलवे का जो भी पेपर होता है ना उसमें अर्थमेटिक बहुत ज्यादा पूछी जाती है। यानी अगर हम बात करते हैं कि टोटल आपके पास मैथ्स के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन। तो अगर आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ध्यान रखना लगभग लगभग आपके पास 22 से लेकर 23 क्वेश्चन जो होंगे वो किसके रहेंगे, अर्थमेटिक के रहेंगे। और बाकी आपके पास 7 से लेकर 8 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन जो होंगे वो किसके रहेंगे, एडवांस के रहेंगे। इसमें क्या क्या आ सकता है, इसी में आपके पास अलजेब्रा भी आएगा। ये जो 7-8 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं ना, इसी में आपके पास अलजेब्रा होगा, इसी में आपकी ज्योमेट्री होगी, इसी में आपकी ट्रिग्नोमेट्री होगी, इसी में आपके पास स्टैटिस्टिक्स होगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो अदा करेगा वो क्या करेगा, अर्थमेटिक करेगा। और ऐसा नहीं है कि अर्थमेटिक आप लोगों ने पढ़ी नहीं है, बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आए हो, 10th लेवल तक का ही इसमें पूछा जाएगा। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो आप लोगों ने सुना नहीं होगा या फिर पढ़ा नहीं होगा, कहीं ना कहीं आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। बस अब बात यह है कि जो चीज हमने पहले पढ़ी थी अब उसके कॉन्सेप्ट हमने बहुत स्ट्रॉन्ग करने हैं, है ना। क्योंकि आरआरबी जेई की अगर हम बात करते हैं इन चैप्टरों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे और सिलेक्शन तभी होगा, या फिर सीबीटी 1 की अगर हम बात करते हैं क्वालिफाई आप लोग तभी कर पाओगे जब इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाओगे। कॉन्सेप्ट पे ही पूरी की पूरी मैथ्स डिपेंड करती है, मैथ्स से सिंपल कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट उसके नहीं पता, एडवांस की अगर मैं बात करता हूं आपको थ्योरम उसकी नहीं पता, तो इससे टफ चैप्टर भी कोई नहीं बनता। यहां पर रटने का कुछ सीन है ही नहीं, यहां पे सारा का सारा जो सीन है वो किसका है, समझने का। जितने अच्छे तरीके से आप लोग किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी चैप्टर को समझोगे ना, उतने ही ईजी से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये है हमारा मैथ्स का सिलेबस।
इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने तैयारी भी करनी है। कैसे कैसे आप लोगों ने स्टार्ट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगले सेशन में। फिलहाल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आरआरबी जेईई कि सीबीटी किस तरीके से होगा और उसका सिलेबस क्या है। तो ये रही बात मैथ्स की। अब बात करते हैं रीजनिंग के। तो रीजनिंग में तो सारा का सारा लिखा हुआ है। अभी आप लोगों ने कुछ टाइम पहले एसएससी का दिया था ना, तो लगभग सेम टू सेम सारी की सारी चीजें वही हैं। जो चीजें आप लोगों ने वहां पढ़ी थी लगभग वही चीजें आप लोगों ने यहां भी पढ़ दी हैं। एसएससी और इसके एग्जाम में एक हल्का सा अंतर है, वो है मैथ्स का, है ना। अगर मैं नॉन टेक में मैथ्स और रीजनिंग की अगर बात करता हूं, उसमें तो आपके पास रीजनिंग और साइंस से आती है बस, सॉरी रीजनिंग के साथ उसमें 50 नंबर के आपको जीके जीएस करंट अफेयर्स और साइंस भी देखने को मिलती है ना, सारा वही है, बस अलग क्या है मैथ्स। वहां पर मैथ्स नहीं मिलती, लेकिन यहां पर आपको मैथ्स मिलेगी। रीजनिंग आप लोगों ने पहले से ही पढ़ी हुई है, तो आरआरबी जेईई के लिए आप अभी से ही बहुत अच्छी मेहनत कर सकते हैं और उसमें 25 आउट ऑफ 25 नंबर आराम से ला सकते हो, क्योंकि चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। अब इसमें चैप्टर कौन कौन से दे रखे हैं, एनालॉजी दे रखा, सीरीज दे रखा, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन दे रखा, रिलेशनशिप दे रखा, सिलोगिज्म दे रखा, जंबलिंग दे रखा, वेन डायग्राम दे रखा है, इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन सफिशिएंसी दे रखा है, इसमें कंक्लूजन दे रखा है, डिसीजन मेकिंग वाले आपको दे रखे हैं, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस दे रखा है, यानी आपके पास नॉन टेक का भी पोर्शन है जहां पर आपके पास डायग्राम दिए रहते हैं। बोलता है कि भाई ये तीन आपके पास किसी एक तरीके से सेम है, बताओ इसमें से अलग क्या होगा, या फिर इस सीरीज में जो आपको तीन डायग्राम मैंने दे रखे हैं चौथा डायग्राम कौन सा होगा, इस तरीके से क्वेश्चन दे सकता है वो। एनालिटिकल रीजनिंग दे सकता है, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, यानी लगभग लगभग वही है टॉपिक सारे के सारे जो इससे पहले आप लोग एसएससी में पढ़ चुके हो। तो भाई रीजनिंग को प्रिपेयर करने में मेरे हिसाब से तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमने यहां पर डिस्कस करा सिलेबस का, मैथ्स और किसका, रीजनिंग का। तो ये दो टॉपिक ऐसे हैं जहां पर हम लोगों ने बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स इसी में लाने हैं। और जैसे ही हमारा आपके पास सीबीटी 2 होगा, वहां पर आपके पास थोड़ा सा अलग सिलेबस है, ठीक है। तो फिलहाल सीबीटी 1 को अगर आप लोगों ने क्वालिफाई करना है तो मैथ्स और रीजनिंग को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यही आपके पास ऐसा पोर्शन है जहां पर आप लोग पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो और आराम से मेरिट के ऊपर जाकर उसको क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे हिसाब से तो तैयारी स्टार्ट कर दी होगी, क्योंकि अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड होता है। अगर कोई भी पेपर आप लोगों को निकालना है तो पहले से ही तैयारी आप लोग को करनी पड़ेगी। माना आपने एसएससी का कोई पेपर दिया, एसएससी जेईई का भी जो आपका पेपर हुआ था कुछ टाइम पहले, आपने वो पेपर दिया, आपने लास्ट में पढ़ना स्टार्ट करा, माना आपके पास 1-1.5 महीने पहले आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट करा, तो कहीं ना कहीं आप लोग पेपर में थोड़ा सा पीछे रह गए होंगे। वहां पर आपको लगा होगा काश मेरे पास थोड़ा सा ज्यादा टाइम होता तो मैं डबल मेहनत करके या फिर अच्छे तरीके से पढ़ के इस पेपर को आराम से क्वालिफाई कर जाता। तो वहां पर तो वो आप लोगों को चीज नहीं मिल सकी, बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं मिल सका आपके अकॉर्डिंग। लेकिन अभी तो आप लोग के पास बहुत ज्यादा टाइम है ना, अभी तो नोटिफिकेशन आया भी नहीं है, लेकिन हम लोगों ने वेट थोड़ी ना करना, कंफर्म है कि आपके पास आना ही आना है। जुलाई के बारे में लगभग बात करी गई थी कि आ सकता है नोटिफिकेशन, लेकिन अपनी तैयारी आप लोगों को पहले से ही रखनी है। अगर पहले से तैयार नहीं रहोगे ना तो हर साल पेपर आते रहेंगे और पेपर जाते रहेंगे। अभी तक आप लोगों ने अगर प्रिपरेशन नहीं करी है स्टार्ट, तो हमारे साथ मिलकर आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक तरीके से हम लोग लेकर चल रहे हैं सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2। तो ये एक कोर्स है जिसको आप लोग परचेस कर सकते हैं अगर हमारे साथ मिलकर आप लोग पढ़ना चाहते हैं। ये जो बैच है ये एक फाउंडेशन कोर्स है, ठीक है, जहां पर हर एक चीज बिल्कुल बेसिक से समझाई जा रही है, पूरा लाइव आपका ये चल रहा है। मैथ्स इसमें करवाई जाती है, रीजनिंग कराई जाती है, साइंस जीके जीएस कराई जाती है, बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि फाउंडेशन बैच है ना, तो पूरा फाउंडेशन रखा जा रहा है। यानी 1+1 कितना होता है यहां से स्टार्ट करके हम स्टार्ट कर रहे हैं या एंड करते हैं, माना 99 फैक्टोरियल कितना होता है। मतलब सिंपल सा बिल्कुल बेसिक सी कैलकुलेशन से लेकर टफ कैलकुलेशन तक हम जा रहे हैं, हर एक चीज को स्ट्रांग बनाते हुए। क्योंकि हमें भी पता है कि ऐसा थोड़ी ना है कि मैथ्स अगर हमने इस पेपर के लिए पढ़ी तो और कहीं काम आएगी नहीं। भाई अगले साल भी पेपर होंगे, अगले साल भी आपकी वो मैथ्स काम आएगी, अगले साल भी आपकी रीजनिंग काम आएगी। हर पेपर में आपके पास रीजनिंग, साइंस, जीके जीएस, मैथ्स वगैरह पूछी ही जा रही है। तो एक बार सही तरीके से पढ़कर हर पेपर के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने इन सब्जेक्ट को स्ट्रांग कर सकते हैं। तो बिल्कुल फाउंडेशन है, बिल्कुल बेसिक से ले रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हमें छोटी छोटी चीजें सीखने की जरूरत है तो आप ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें एडवांस लेवल को भी समझना है तभी भी आप लोग ये बैच परचेस कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट अगर इसमें कराया जाता है, उसका कोई चैप्टर अगर आप ले लो, माना जैसे मैं अब मैथ्स की बात करता हूँ, जैसे रेशो की मैं बात करता हूँ, तो वहां पर मैं रेशो को
क्लियर आप लोग को बताता हूं कि किस किस सब्जेक्ट से रिलेट करता है। रेशो को पढ़ के कौन कौन से चैप्टर आपके आराम से हो सकते हैं, रेशो का जो कॉन्सेप्ट है किन किन चैप्टर्स में लगता है, तो उन्हीं को हम सीक्वेंस वाइज क्या करते हैं, पढ़ते हैं। क्योंकि अगर हमारा एक ही कॉन्सेप्ट बहुत सारे चैप्टर्स में लग रहा है तो वो एक कॉन्सेप्ट सही तरीके से पढ़ के उसी को धीरे धीरे एडवांस करके हम सारे के सारे चैप्टर्स को निपटा सकते हैं। अब अगर बात आती है इसके प्राइस की, तो भले ही आपका 1200 का है लेकिन फिलहाल 30% ऑफ का चल रहा है। 30% ऑफ पर आपको मिलेगा मात्र 840 रुपए में। मात्र कितने रुपए में, 840 रुपए में, जिसमें हर एक सब्जेक्ट है। ध्यान रखना लाइव बैच चल रहे हैं जहां पर सामने सामने आप लोग डाउट पूछ सकते हो। कोई भी आप लोग को दिक्कत आती है, कोई कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आती है, माना कोई क्वेश्चन कराया जा रहा है उसमें आपको लगता है कि सर थोड़ा सा एक बार और बता दीजिए, तो मैं 10 बार वहां पर बताता हूं। जिन भी बच्चों ने ये कोर्स ले रखे हैं हर किसी को पता है कि किस तरीके से ये इसमें बैच चलाए जा रहे हैं, किस तरीके से इसमें लेक्चर्स लिए जा रहे हैं, ठीक है। और ये कोर्स अगर आप लोग को परचेस करना है, ध्यान रखना CBT 1 प्लस CBT 2 दोनों के लिए। ऐसे नहीं है कि आज मैंने CBT 1 सेशन लिया है तो CBT 1 के लिए होगा, ऐसा नहीं है। CBT 1 प्लस CBT 2 दोनों के लिए है, यानी 2 बैच आप लोगों को सिर्फ एक बैच में मिल रहा है मात्र कितने रुपए में, 840 रुपए में। इसके लिए आप लोगों को मेक इट इजी लाइव क्लासेस हमारी ऐप है जो आप लोगों को प्ले स्टोर से परचेस करनी, परचेस कह रहा हूँ, वहाँ तो सिर्फ आप लोगों को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद लॉगिन रजिस्टर अगर आप करोगे तो ये कोर्स आपका ब्लिंक हो जाएगा, वहाँ पर जाकर आप लोग कोर्स को परचेस कर सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेरीज अगर आपकी होती है तो इस नंबर पर आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, और जो भी डाउट होगा, जो भी कंफ्यूजन आपको होती है, कोई भी दिक्कत होती है, आराम से हमसे बात करके आप लोग क्लियर कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही है। CBT 1 के बारे में आज हम लोगों ने देखा कि भाई पैटर्न किस हिसाब से है, सिलेबस किस हिसाब से है, किस किस तरीके से हम चीज़ों को देख सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग किस हिसाब से है, टोटल कितने मार्क्स का CBT 1 होगा, क्या इसके नंबर जुड़ेंगे या नंबर नहीं जुड़ेंगे। तो जो भी कंफ्यूजन थी वो सारी की सारी हम क्लियर कर चुके हैं। सेम ऐसे ही सेशन लेकर आऊँगा मैं आपके पास अगला, जहाँ पर CBT 2 की हम बात करेंगे। तो फिलहाल आज के सेशन को यहीं रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले सेशन में। और प्रिपरेशन अभी से आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, बहुत बेनिफिट मिलता है जब पहले से ही चीज़ें हमारी क्लियर होती हैं। ओके, थैंक यू।